हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है हीट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यू जो आपके हाफिली एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने चैप्टर 1 का 2 का ऑलरेडी डाल रखा है और साथ में इंग्लिश का भी ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार उसे जाकर ज़रूर चेकआउट करें। मैं इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूँगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को हिट करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें पूछा गया है व्हाट इज़ हीट। हीट क्या है? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी या टाइप ऑफ मैटर या फिजिकल ऑब्जेक्ट या टाइप ऑफ फोर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीट पूछा है तो ये अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह से एनर्जी का क्या है, फॉर्म के रूप में जाना जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया है जिसको हम लोग को करना पड़ेगा, नहीं ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। कौन सा हीट ट्रांसफ़र के लिए मैथड नहीं है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रिफ्रैक्शन या रेडिएशन। तो एग्जैक्टली जो सी नंबर है रिफ्रैक्शन, वो इसका मेथड के अंदर नहीं आता है। तीसरा है विच इज़ द मटेरियल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट कौन सा मटेरियल गुड कंडक्टर है हीट का? वुड, प्लास्टिक, मेटल या कॉटन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका नंबर 3 जो है मेटल, सी नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है जिसके देखने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा और थोड़ा छोटा या अब सही है। चौथा नंबर पूछा गया है द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द पार्टिकल्स विदाउट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स देमसेल्फ इज नोन एज। सो क्या बोलते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या एक्सपेंशन। तो 4 का हो जाएगा नंबर ए जो है कंडक्शन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 5 नंबर में। व्हाट हैपेंस टू द मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस व्हेन दे आर हीटेड। किसी को हीट करते हैं तो क्या होता है? दे कॉन्टैक्ट, एक्सपैंड, रिमेन अनचेंज्ड या दे एवापोरेट। तो सही आंसर हो जाएगा जब किसी को गर्म करते हैं तो मैक्सिमम में देखा जाता है कि एक्सपैंड करता है, तो बी नंबर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन द ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूइड यानी लिक्विड एंड गैसेस दो थ्रू द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या एक्सपेंशन। इस किस नाम से जाना जाएगा? तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग बी नंबर यानी कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। नंबर 7 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज अ गुड इमीटर ऑफ रेडिएशन। कौन सा रेडिएशन को अच्छा से इमिट करता है? शाइनी मेटल या ब्लैक एंड सरफेस या ग्लास सरफेस या प्लास्टिक सरफेस। सबसे अच्छा बोला गया है तो बी नंबर हो जाएगा। एक ब्लैक एंड सरफेस जो है वो गुड इमीटर है रेडिएशन का। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट हैपन टू द डेंसिटी ऑफ एयर व्हेन इट इज़ हेयर व्हेन इट इज़ हीटेड। जब हीट किया जाता है तो डेंसिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, रिमेन चेंज होता है या बिकम लिक्विड होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब आते हैं हम लोग 9 नंबर में। 9 नंबर में पूछा गया है विच सब्सटेंस इज कॉमनली यूज टू इंसुलेशन टू रिड्यूस हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के लिए एज ए इंसुलेशन में किसका यूज़ किया जाता है? एल्युमिनियम, कॉपर, फाइबरलेस या आयरन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, फाइबर ग्लास का यूज़ किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड द पार्टिकल्स इन द लिक्विड। जब हीट किया जाता है तो उसका पार्टिकल्स में क्या असर होता है? मूव क्लोजर टुगेदर या मूव रदर फर्दर अपार्ट या डू नॉट चेंज पोजीशन या बिगन इवेपोरेट। होता क्या है इसमें? तो एग्जैक्ट बी नंबर होगा, मूव फर्दर अपार्ट, एक दूसरे से ज़्यादा दूर चले जाते हैं। 11 नंबर में बोला गया विच स्केल इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर इन द मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में कौन सा स्केल का यूज़ होता है? फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस या रैंकिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द सेल्सियस स्केल। फ्रीजिंग पॉइंट जमने का दिया गया है सेल्सियस स्केल में, आपसे पूछा जा रहा है वो क्या होगा? 32, 100, 0 या -273.1। तो एग्जैक्टली हो जाएगा नंबर सी, क्योंकि 0 डिग्री में ये क्या होता है? जमना शुरू हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड इंसुलेटर। कौन सा गुड इंसुलेटर का अच्छा एग्जाम्पल है? मेटल स्पून, वुडन हैंडल, कॉपर वायर या ग्लास रॉड। तो एग्जैक्टली 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? नंबर बी, इंसुलेटर बोला है तो वुडन हैंडल जो है बेहतर इंसुलेटर के नाम से रूप में जाना जाता है। 14 नंबर में द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या एक्सपेंशन। तो 14 नंबर को हो जाएगा सी जो है हमारा रेडिएशन। 15 नंबर में पूछा गया व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ हीट। हीट का ऐसा यूनिट है वो क्या है? जूल, वाट, केल्विन या वोल्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा होगा जूल। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा।
16 नंबर में पूछा गया है विच कलर इज़ द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन के लिए बेस्ट कलर कौन है, रेड, ग्रीन, वाइट या ब्लैक। हीट के लिए बोला गया, तो हीट सबसे ज़्यादा किस में होता है, आपने ये भी पढ़ा है कि समर में ब्लैक कलर यानी डार्क कलर के कपड़े को कम पहनने को कहा जाता है, तो क्योंकि वो हीट ज़्यादा रेडिएट करता है। एक और बात, अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो या कि माइंड में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन उठे तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर आपको जल्द से जल्द दे सकूँ। 17 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है what happens to the volume of a substance when it is heated without change in the pressure। हीट किया जाता है प्रेशर को बिना चेंज किए हुए, तो क्या होता है, इट डिक्रीजेज, इट इंक्रीजेज या रिमेन चेंज या इट इवेपोरेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इट इंक्रीजेस, यानी नंबर बी। 18 नंबर में पूछा गया है विच टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैन ऑकर इन द वैक्यूम। वैक्यूम में किस तरह का हीट ट्रांसफ़र जो है संपन्न होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या एक्सपेंशन। ये इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी। 19 नंबर में पूछा गया है व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, या द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू बॉयल इट, या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट इट, या द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू फ्रीज इट। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी आपसे पूछा गया है, वो स्पेसिफिक क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए। ठीक है। 20 नंबर में पूछा गया है व्हेन ए सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम ए सॉलिड टू ए लिक्विड। अगर सॉलिड से लिक्विड में किसी को चेंज करते हैं तो क्या होता है, कंडक्शन, सब्लिमेशन, मेल्टिंग या इवापोरेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, यानी आपका आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग, क्योंकि ये पिघल रहा है। तो ये था आपका चैप्टर 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ। मैं जो ये चैप्टर बता रहा हूँ ये अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उसके अनुसार नहीं है, मैं न्यू बुक के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो सीक्वेंस आ रहा है वो आपका न्यू बुक के अनुसार है, हो सकता है आपका में ओल्ड बुक में ये 5 नंबर पे था, तो इसको आप ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर दें।